महिला अंधे व्यक्ति के साथ हर अच्छे बुरे समय में खड़ी रही। उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी धोखा देगा और एक प्रेमिका रखेगा। आदमी को पूरी तरह से पाने के लिए प्रेमिका ने सैनिकों को महिला के घर पर हमला करने का नेतृत्व किया। जब वह महिला वापस भागी तो उसे एक शवों से भरा घर मिला। उसे अपने पिता का एक संदेश मिला। पता चला कि प्रेमिका एक दिव्य संत थी। महिला के परिवार के दानव जाति के साथ मिली भगत का हवाला देते हुए उसने पूरे कबीले का संहार कर दिया था। महिला पूरी तरह से तबाह हो गई। उसने अपने मृत प्रियजनों की शक्ति को आत्मसात किया और दानव तलवार को अनलॉक कर दिया। उसका परिवार पीढ़ियों से तलवार की रक्षा कर रहा था, दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए खुद को बलिदान कर रहा था। अब वह इसका इस्तेमाल अपने परिवार का बदला लेने के लिए करेगी। वह महिला स्वर्ग में पहुंच गई। जब सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बस अपने हाथ की झलक दिखाई और उन्हें हरा दिया। स्वामिनी और अधिक सैनिकों के साथ आई और उन्हें महिला को मारने का आदेश दिया। लेकिन वह महिला अब कमजोर नहीं रही। अपनी कलाई के एक झटके से उसने सैनिकों को उड़ाया, फिर राक्षस तलवार को बुलाया और स्वामिनी की रक्षा को तोड़ दिया। स्वामिनी को जमीन पर गिरा दिया गया। फिर भी उसने महिला का मजाक उड़ाया। अचानक उसने ऐसा हमला किया जिसने महिला को फंसा दिया। अगले ही पल महिला ने एक मंत्र डालकर दानव तलवार को नियंत्रित किया। बाधा को तोड़ते हुए मालकिन को छेद डाला। जैसे ही महिला अंतिम वार करने की तैयारी कर रही थी, आदमी ने अपने शरीर से महिला की तलवार को रोक दिया। फिर उसने एक मंत्र डाला जिससे महिला बेहोश हो गई। आदमी ने महिला को रस्सी से बांध दिया। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह स्त्री अपनी भारी नाराजगी के कारण दुष्ट ऊर्जा से संक्रमित हो गई थी। फिर उसे अपने एक अधीनस्थ से सच्चाई का पता चला। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी मालकिन उस स्त्री से शादी के कारण जलन में उसके पूरे परिवार को मार डालेगी। उस स्त्री ने उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मालकिन के लोगों ने रोक दिया। आदमी गुस्से में था, लेकिन उसने महिला का बदला लेने के लिए मालकिन को नहीं मारा। उसने सिर्फ उसकी जादुई शक्तियों को छीन लिया। लेकिन फिर मालकिन ने किसी को महिला के भाई को चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उकसाया, उसे राक्षस के अड्डे में ले जाने के लिए। महिला को अपने भाई को जीवित देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वे जल्दी ही वहां बंदी राक्षसों से घिर गए। उसने अपने भाई की रक्षा के लिए एक राक्षसी तलवार निकाली, लेकिन जल्द ही उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। अपने आखिरी बचे हुए परिवार के सदस्य की रक्षा करने में असमर्थ देखकर वह पूरी तरह से निराश हो गई। अगले ही पल वह पूरी तरह से राक्षसी ऊर्जा से ग्रस्त हो गई।